साथ अभी हैं डॉक्टर मनदीप सर। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। एक तरह से देखा जाए, पिछला बार हम वीडियो बनाए थे, बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट आया था और उस वीडियो के माध्यम से हमारे ख्याल से बहुत सारे पेशेंट आए भी होंगे यहाँ पे। बिल्कुल आए थे कि नहीं सर? बिल्कुल। बहुत मैं आपसे और आपकी टीम से बहुत खुश हूँ। आपने फर्स्ट टाइम मैं उस समय भी बोला था, मैं काम तो बहुत सालों से कर रहा हूँ, लेकिन आप पहले पर्सन हैं अंकित जी। आपके थ्रू पूरे मीडिया में मैंने इंटरव्यू दिया और अपने काम को थोड़ा जाहिर किया, जो कि जग जाहिर बोल लीजिए। तो उसके माध्यम से काफी मुझे प्रोत्साहन पेशेंट्स से और मोटिवेशन तो हमें अंदर से मिला, लेकिन अपना काम को खूब देखते हुए पेशेंट्स ने भी बहुत सराहा। बहुत सारे दोस्तों यारों ने भी सराहा। तो मैं काफी खुश हूँ आपसे, और पेशेंट्स का फीडबैक और नंबर ऑफ पेशेंट्स भी काफी बढ़े। तो एक तरह से देखा जाए सर, दांत से रिलेटेड किस किस टाइप का समस्या आ सकती है? दांत से रिलेटेड में सबसे पहले तो कॉमन चीज है, जो हमारा भी ब्रेड बटर है, कि दांत में कीड़ा लगना, जो कि लेमन टर्म में बोलते हैं कैविटी फॉर्म होना। वो कैविटी डिपेंड करता है कि आपका कैविटी किस लेयर तक है। या तो आपका इधर देखिए, यहाँ डालिए, या तो ऊपर की लेयर है। तो इस समय पेशेंट हमारे पास आता नहीं है, सोचता है ठंडा गर्म लग रहा है, खाना फंस रहा है। अंदर जाता है तो थोड़ा सा हल्की सी दर्द महसूस होती है। तो कुछ पेशेंट इस टाइम आते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, और उस समय फिलिंग से ही काम हो जाता है। और अगर ये बढ़ जाए तो नस की तरफ चल जाता है, जो कि अंदर की कोशिकाएं होती हैं। तो इस समय पेशेंट का आरसीटी करना पड़ जाता है, जो कि यहाँ घाव दिख रहा है आपको बन रहा है। और लेट पेशेंट करता है तो ये फैल जाता है और ये हड्डी के तरफ और दूसरे दांतों में जाता है। तो इस समय दांत को निकालना हमारे पास ऑप्शन बचता है। आज के डेट में हम दांत निकालना नहीं चाहते हैं और नहीं निकालते हैं, हर दांत को सेव करने की कोशिश करते हैं। और आरसीटी बोलिए, सिंगल सिटिंग, वो करने की कोशिश करते हैं। बहुत कम पेशेंट्स में जो कि बिल्कुल ही खत्म हो गया दांत, या सड़ गया, या ऐसी सड़न है कि जो कि पूरा सूजन या फिर इन्फेक्शन कर रही है, उसका काम में हम दांत निकालते हैं। तो ये हो गया सबसे पहले कैविटी की बात। दूसरा है आज की, हमने बताया आपको कि टेढ़े मेढ़े दांत। अभी आपने देखा इतने सारे पेशेंट्स से, फिर से टेढ़े मेढ़े दांत को लेके, आगे पीछे दांत को लेके, लुक से टेढ़ निकला हुआ दांत यंग बच्चों में, ठीक है। तो ये एक हुआ, जो कि टेढ़े मेढ़े दांत की ट्रीटमेंट हम लोग तार और क्लिप से ठीक करते हैं। फिर ये तीसरा, टेढ़े मेढ़े दांत क्यों हो जाते हैं? टेढ़े मेढ़े दांत डिपेंड करता है जेनेटिकली। अगर आपके फादर मदर पेरेंट्स को है तो आपको होगा, ठीक है, जेनेटिकली डिपेंड करता है। दूसरा हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया कि खान पान चेंज हो गया है, पिज्जा बर्गर जंक फूड्स वगैरह से, ठीक है। और धीरे धीरे म्यूटेशन और जेनेटिकली इन्वॉल्वमेंट होने से, एवोल्यूशन होने से भी ये चेंजेस हैं, ठीक है। और कुछ हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, बच्चों के दांत, खास करके जब पेशेंट के साथ, पेरेंट्स के साथ बच्चे हैं, अगली डगली स्टेज होता है जिस समय दूध के दांत टूटते हैं और असली जो परमानेंट दांत है वो आते हैं। अगर उस समय हमने 6-7 साल के बाद, खास करके 8 साल 7 साल से आगे जाके 12 साल तक, अगर पेशेंट और पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे, कौन दांत कब टूटना है ये उनको नहीं मालूम है। ये डेंटिस्ट को मालूम है, ये डॉक्टर को मालूम है, ये एमडीएस को और ज्यादा नॉलेज है इस चीज की। तो उनसे जाके सलाह मशवरा करें, और हर 6 महीने से 1 साल में उस तरह के बच्चे उस एज में जरूर दिखाएं। वो अगली डगली स्टेज होता है। उस समय क्या होता है, मैं क्या बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सभी को जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर आपने दांत निकाला, और या आपका दांत निकल रहा है, तो आपने समय से, या तो दांत, जो दूध वाला दांत है वो टूटे नहीं, वो रह जाए, तब भी ये समस्या होगी कि वो रह जाएगा तो जो दूसरा परमानेंट दांत है वो अब उस जगह पे नहीं आके कुकुरदत्ता या तो आगे या पीछे आएगा, तो ये टेढ़े मेढ़े करेगा। दूसरा है कि कुछ दांत समय से नहीं निकले, और कुछ दांत जल्दी निकल गए, या किसी डॉक्टर के पास गए, समस्या हुई, जल्दी निकाल दिया। अब जल्दी निकालने से क्या होगा, आगे पीछे वाले दांत उस जगह को खत्म कर देंगे, या स्पेस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, स्पेस क्लोजर हो जाएगी। तो जो नीचे निकलने वाला दांत है तो आगे या पीछे आएगा, कुकुरदत्ता की तरह। तो उस स्टेज में 8-7, 7.5 साल से लेके आगे जो है 12 साल 11 साल तक, पेशेंट पार्टी, पेशेंट पेरेंट्स को हमेशा डॉक्टर से विजिट करनी चाहिए और अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए बच्चों का। उसी समय ये समस्या होती है। जेनेटिक्स और पेरेंट्स का जैसा है वो एक समस्या, एक रीजन है, और दूसरा रीजन ये है, बस। अगर कोई मान के चलिए सर, पेशेंट दांत लगवाने आएंगे
तो कैसे उनको पता चलेगा कौन सा दांत कैसा क्वालिटी का? हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर से अभी एक और बार बताता हूँ कि जैसे हमारे को बेसिकली ये तो डेंटिस्ट और डॉक्टर ही जानते हैं, लेकिन हमारे को ये बताना होता है कि ये मेटल का दांत है और ये आपका सिरामिक का दांत है। देखिए ये सिंपल मैंने बताया आपको, ये डालने निकालने वाला दांत है, ठीक है। इसी तरह जो है आपके सिरामिक्स के दांत होते हैं, ठीक है। ये सिरामिक का दांत हो गया, ठीक है। इसमें मेटल की क्वालिटी भी आती है, मेटल के दांत भी होते हैं, ठीक है। और ये हाई जो है ये जरकोनिया भी होते हैं, ठीक है। तो इस रेट वाइज और क्वालिटी वाइज सारे डिफरेंट हैं। यू कैनॉट मेक आउट, पेशेंट नहीं पता कर पाएगा, लेकिन डॉक्टर तो हमेशा उसको गाइड करेगा सही, ठीक है। तो ये उससे ये ग्लास सिरामिक है आगे वाले दांतों के लिए, ग्लास सिरामिक भी होता है, ठीक है। आजकल पार्शियल डेंचर में भी फ्लेक्सिबल डेंचर आ गए हैं, ये फ्लेक्सिबल डेंचर है। तो ऑल वेराइटीज वी हैव टू गाइड द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द सोशियो इकोनॉमिक, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन भी है और साथ में क्या जरूरत है पेशेंट की, पेशेंट को क्या नीड है। और पेशेंट आजकल इतना नॉलेज हो गया है पेशेंट्स को, दे ऑल नो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कितना बजट है, ठीक है। एक तरह से देखा जाए, अगर एक्सीडेंटल केस है, मान के चलिए एक्सीडेंट हुआ, दांत टूट गया, जबड़ा के अंदर कुछ दांत चला गया, जबड़ा भी टूट जाता है, जबड़ा भी टूट गया, तो यहाँ पे किस तरह का ट्रीटमेंट होता है ये उस टाइम पे? जी मैं बड़ा सौभाग्य मुझे है प्राप्त हुआ कि आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये हमारा स्पेशलिटी ही इस फील्ड का है। मैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में पीजी किया हूँ और 25 साल से इस चीज़ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब भी आपके फील्ड का कोई चीज़ की बात होती है तो आपके बाछें खिल जाती हैं, बोलिए, या आप खुश होते हैं। ये नहीं कि मुझे पेशेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन आपकी फील्ड की बात होती है तो आपको अच्छा लगता है। अब मैं इस पर डिटेल में बताता हूँ, थोड़ा सा संक्षेप डिटेल में, कि देखिए जैसे हमारा एक्सीडेंटल केस है, बाइक हो गया या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या कुछ असॉल्ट मार धाड़ का केस है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, आपको या तो दांत में चोट लगेगी, या फिर आपके डेंटो एलुलर जो कि दांत की हड्डी है उसमें लगेगी, या फिर जबड़े की हड्डी जैसे मैंडिबल फ्रैक्चर हो गया, मैंडिबल मैंडिबल फ्रैक्चर हो गया, या ऊपर का जबड़ा मैक्सिला हो गया, ये आंख के पास इंफ्रा ऑर्बिटल हो गया, ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। जेडएमसी ये हो गया, जेडएमसी जाइगोमैटिको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर हो गया, आर्च का फ्रैक्चर हो गया, टेम्पेरो मैंडिबुलर जॉइंट में कॉन्डाइलर का फ्रैक्चर हो गया, एंगल फ्रैक्चर हो गया, सिम्फाइसिस फ्रैक्चर हो गया, पैरासिम्फाइसिस हो गया, बॉडी फ्रैक्चर हो गया। ये मैंडिबल के हो गए। मैक्सिला में लीफोर्ड इस लेवल पे होता है जो कि दांत के लेवल पे होता है, लीफोर्ड 2 होता है, तो लीफोर्ड 3 होता है जो कि आंख और सर के बीच का एरिया से सेपरेट हो जाता है। तो ये सारे फ्रैक्चर हैं जो कि हम हर तरह के फ्रैक्चर एक्सीडेंटल केस को डील करते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है कि पेशेंट आते हैं और अपना काम कराते हैं। हम लोग 70% केसेस यहाँ पे कर देते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें न्यूरोलॉजिकली या हेड इंजरी साथ में होती है, तो पेशेंट को हमें स्टेबलाइज करना होता है। और कुछ ऐसी सर्जरी भी होती है जो कि हमें हॉस्पिटल्स में करनी पड़ती है। यहाँ पे भी एक साथ में हमारे हॉस्पिटल है, और बाकी बाहर बाईपास में और बड़ी बहुत सारी जगह पे हम लोग ऑपरेशन करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो कुछ केसेस जो है हॉस्पिटल्स में अटैच करके करने पड़ते हैं, ठीक है। और 70-80% केसेस यहीं पे हो जाता वी डील हेयर ओनली, एंड सर्जिकल चेयर लगी हुई है। वी हैव ऑल द ये चीज, सारा का इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स सारा हमारे पास है। सारी तरह के एक्सीडेंटल केस, और वी डील विथ हेयर ओनली वी डील कर लेते हैं आराम से, ठीक है। है। तो उसमें सर्जिकल एक तरह से देखा जाए, रिकवरी में कितना टाइम लगेगा? चेयर, देखिए शुरू में तो जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे भी घबराहट और ये होता था पहले 1-2 साल में। अब तो करते करते ये पता है कि पेशेंट्स के हम लोग जो है कुछ केसेस में तो तुरंत रिकवरी हो जाती है। मतलब आपका टेढ़ा जबड़ा है और आपने उसको बड़े अच्छे से ट्रीटमेंट किया, अगर वायरिंग और ऑक्लूजन मेंटेन करते हुए प्लेटिंग किया, तो आप देखिएगा कि तुरंत पेशेंट जो है ऑन द टेबल या ऑन द चेयर मुंह खोल लेता है, अगले दिन से खाना शुरू कर देता है। आप आजकल डेंटिस्ट्री और मैक्सिलोफेशियल काफी एडवांस हो गया है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें पैन फेशियल या पूरे जबड़े का कम्युनिकेटेड या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर होता है। उस केसेस में हमें मुंह बंद करना पड़ता है, आईएमएफ इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन
तो उस केस में हम लोग मुंह नहीं खोल पाते हैं, पेशेंट तुरंत रिकवर नहीं होता है, कुछ समय लेता है। बाकी 60-70% केसेस में तुरंत रिकवरी हो जाती है आजकल, और तुरंत पेशेंट खान पान भी करता है और अपने फंक्शनल सारे काम कर सकता है। तो जाते-जाते सर एक चीज़ पूछना चाहेंगे, अगर आपने हमको तीत को अगर सही रखना है, तो क्या कुछ सुधार करना होगा? तीत को सही रखने के लिए सबसे पहली चीज है, बहुत सिंपल चीज है, मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि जैसे सबसे बड़ी बात है कि कीड़ा लगना जो अनिवार्य है, क्यों हो जाता है? अगर आपके खान पान से, आप खान पान सही रखिए, तुरंत 15 मिनट 20 मिनट के अंदर कुल्ला कीजिए। तुरंत मैं इसलिए 5 सेकंड में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि वो आपके इरोजन्स करता है। तो 10 से 15 मिनट के अंदर आप माउथ वॉश से कुल्ला कीजिए। माउथ वॉश नहीं यूज कर पा रहे हैं तो सिंपल आप सुसुम पानी में नमक और फिटकरी डाल के कुल्ला कीजिए। तुरंत खाने के 15 मिनट या 10 मिनट में कर लीजिए। आप 2 टाइम ब्रश कीजिए। रात को सोने समय बिल्कुल कीजिए, क्योंकि मुंह का जो लार है, जो सलाइवा है, वो दिन भर चलता है और जबान सफाई करती रहती है। सोने समय हमारी जबान स्थिर हो जाती है, हमारा लार जो है वो अपने आप वॉश और सफाई नहीं करता है। उस समय बहुत जरूरी है ब्रश करना। लोगों को ये पता है, बस जस्ट मैं रिमाइंडर कर रहा हूँ, ठीक है? सोने लेकिन समय सर 90% आदमी हम्म, हमको लग रहा है सिर्फ मॉर्निंग में ब्रश करते हैं, नाइट में नहीं करते। ये बात सही है कि नहीं? बहुत जरूर है, जरूरी बात बोली है आपने। मैं फिर से एक आपके तरफ से ये वो लेना चाहता हूँ कि प्लीज रात में जरूर ब्रश करें। उसका रीजन मैं बता चुका हूँ। आपकी टंग की मूवमेंट बंद हो जाती है, सफाई बंद हो जाती है, लार अपना काम नहीं कर पाती है, सलाइवा अपना काम नहीं कर पाता है। रात में ब्रश इज अनिवार्य, प्लीज कीजिए आप। 90% केरीज, कैविटी, दांत के रोगों से दूर रहिएगा। अगर बहुत कोई सिंपल मान के बात। चलिए सर धूम्रपान करते हैं, खैनी गुटखा खाते हैं, उससे क्या तीत में प्रॉब्लम आ सकती है? खैनी, गुटखा, बीड़ी, पान, प्लीज इस चीज से दूर रहिए। मैं क्या प्रॉब्लम आ फिर सकती है? से बता रहा हूँ। सिंपल दांत के स्टेनिंग से लेके, दांत के सड़न से लेके बहुत बड़ा रूप भी ले सकती है, जैसे कि कैंसर का रूप। एक कैंसर घाव तक जा सकती है? घाव घाव छोटा सा कैंसर का रूप लेगा। कैंसर का रूप लेगा। जो आदमी अपने पेशेंट और अपने क्लाइंट और अपने सबको समझाएगा। और देखिए इसमें क्या है, एक आदमी जो कि पूरे घर को चलाता है, अगर उसने इस आदत के अंदर पड़ा, तो तो पूरा घर शुरुआत बर्बाद हो जाएगा। पूरा तो पहले तो लगेगा कि ये हैबिट है, मजा आ रहा है, दोस्त यार में चल रहा है। लेकिन वो धीरे धीरे एक हैबिट फॉर्म होगा, फिर आप उस हैबिट को छोड़ नहीं पाओगे। वो अकेला आदमी के कारण पूरा घर को सफर करना पड़ेगा, पूरा घर बर्बाद होगा। तो एक अकेले आदमी के कारण पूरे फैमिली तबाह हो जाती है। एक बात ये, दूसरी बात कि इसमें सर्जरी होती है, जिसका कि प्रोग्नोसिस बिल्कुल अच्छा नहीं है। कितना भी छोटा से छोटा कैंसर 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 होता है, ठीक है? और ये बड़ा रूप लेता है तो पूरा पेशेंट को सफर और किस तरह की लाइफ जीनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीनी पड़ती है। एक क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाती है, और उसके साथ पूरे पेरेंट्स, उसके उसके घर के बहुत दिक्कत वाइफ, हो जाता उसके बच्चे सारे सफर करते हैं। प्लीज बीड़ी, पान, तंबाकू से दूर रहिए। एक बार फिर से आग्रह करता हूं आपके माध्यम से, मैं प्लीज बीड़ी से, सिगरेट, पान से दूर रहिए। है। तो सर जाते-जाते क्या 2 शब्द बोलना चाहिएगा? 2 शब्द यही बोलना चाहूंगा कि मैं अपने ओरोडेंटल को तो हाईलाइट करना ही चाहता हूं कि हम लोग आपकी सेवा में तत्पर हैं, आपके लिए बैठे हैं, सेवा करने का भाव रखते हैं। हमारी पूरी टीम आपके साथ है। आपको सिर्फ यहाँ आना है, पैसे को भूल जाइए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, और अपना काम कराइए मन से, हमें लगन से काम करने दीजिए। दांतों की सफाई रखिए, सिंपल माउथ वॉश से, और ब्रश 2 बार कीजिए। जबड़े की कोई भी समस्या हो उसे नेग्लेक्ट नहीं कीजिए। छोटी गांठ, छोटा अल्सर मुंह में, जीभ में, जबान पे, गाल पे, ध्यान रखिए। आजकल एक नया ट्रेंड और बहुत सिंपल चीज है, जो कि दांत शार्प हो जाने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। दांत को दिखाने के लिए हर 1 साल में एटलीस्ट एक डेंटिस्ट के पास विजिट कीजिए। 100, 200, 300 रुपया कंसल्टेशन कोई बड़ी बात नहीं है। हेल्थ इज वेल्थ। अपने आप, आज दांत और जबड़ा जो है पूरे फेस को ही नहीं और दांत को ही नहीं रिप्रेजेंट करता, पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। और आप इस चीज को मानिए, जितना जल्दी समझिए आपके लिए अच्छा होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
सो नाइस ऑफ यू अंकित जी, काफी थैंक यू अच्छा सो लगा मच। सर से मिलकर।